students. I Ashwini Kumar welcomes you back on our YouTube channel. Today I will teach you our next topic as I told you in our last class article, but now today I will start noun. Our another topic is noun. नाउन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप इसको देखेंगे ताकि आपको नाउन अच्छे से समझ में आए। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा एंड द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन इज a name of a person, place, thing, animal or an idea is called a noun. हिंदी में इसे क्या कहेंगे? एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या फिर भाव या विचार के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहां पर देखिए, राम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। राम क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गई? नाउन। ये कैसा बॉय है? ऑनेस्ट। ये भी क्या हो गई? ये एक भाव है, नाउन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो एक भाव है। ईमानदार, ईमानदार का कोई ऐसे फिजिकल थिंग नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, जिसे हम टच कर सके, बट फिर भी हमें ये फील होता है कि वो एक ऑनेस्ट बॉय है। ठीक है। बॉय इज अ कॉमन वर्ड फॉर राम, श्याम, Sunil, Dinesh, Rohan. This is a common word for the noun, so it is also a noun. These are the noun. ये सारी की सारी क्या है? नाउन है। तो इन नाउन्स को देखने पर हमें ये पता चलता है कि नाउन कोई एक टाइप की नहीं है। नाउन बहुत तरह की होती है। अब वो नाउन कितने प्रकार की होती है वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। कितने टाइप होते हैं नाउन के? देखिए, नाउन के टाइप्स होते हैं 5। फर्स्ट टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब नाम से पता चलता है। प्रॉपर नाउन मीन्स a name of a person, particular name of a person appears in this type of noun. इस तरह की नाउन में हमें क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, प्लेस का नाम भी हो सकता है, या फिर थिंग का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी लिख देता हूँ। ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हम यूज करते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। इस एग्जाम्पल में देखिए, राम क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली is the capital of India. यहां देखिए, दिल्ली और इंडिया दोनों क्या है? नेम ऑफ प्लेस। दिल्ली क्या है? कैपिटल का नाम है, कैपिटल क्या? प्लेस। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। और ऐसे ही इंडिया भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ प्लेस है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग के लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। थिंग क्या है? नंबर 3, I use
I use SST book for learning history. I use SST book for learning history. यहाँ पर SST क्या है? SST is the name of a book. Name of a book. ये भी क्या है? ये book क्या है? Book थिंग होती है और book का नेम क्या है? प्रॉपर नेम है SST. SST means social study. ये क्या है? बुक का नाम है, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन. क्लियर? These are the types of proper noun. Proper noun means क्या होता है? Proper noun means होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और a name of a person, place, particular name of a person, place or thing we find in this type of noun. For example, these are the examples. For example, Ram is a name of a person, so it is proper noun. Delhi is the capital of India. Here Delhi and India both are the name of a place, so these are proper noun. Now in third example, I use SST book for learning history. मैं इतिहास याद करने के लिए SST book को काम में लेता हूँ. तो SST is the name of a book and thing. Book is the thing, so its name is proper noun. So these are the examples of proper noun. Now the second type of noun. Second type of noun is common noun. Second type of noun is common noun. कॉमन नाउन क्या होता है? सेकेंड टाइप कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. ये जो नाउन होती है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करती है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल Ram is a boy. I already told you this sentence, but here Ram is a word which is commonly used for personal pronoun. Here proper noun. Sorry, Ram is the proper noun, and for proper noun when we use a common word, that is called common noun. This is common noun. जब हम एक ही समुदाय के व्यक्तियों, वस्तुओं और थिंग के लिए क्या करते हैं, एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो वो नाउन कॉमन नाउन कहलाता है. वो वर्ड क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि राम इज अ बॉय. यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है. यहाँ पर राम के अलावा रोहन, सोहन, रमेश, दिनेश, इस तरह से बहुत सारे बॉयज के नेम हो सकते हैं. जब हम सारे बॉयज को उनके नाम से बुलाते हैं तो वह प्रॉपर नाउन कहलाती है, लेकिन जब हम इनको पर्टिकुलर किसी नाम से बुलाएंगे तो वह कॉमन नाउन कहलाएगी. और कॉमन नाउन में बॉय एक ऐसा वर्ड है जिसे हम अगर किसी को भी बुलाएंगे, जैसे रोहन को हमने बोलना है तो बॉय बोलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि भाई रोहन ही खड़ा हो. रोहन स्टैंड अप ऐसे बोलेंगे तो रोहन स्टैंड अप होगा, तो इसमें रोहन की जगह सोहन भी खड़ा हो सकता है, रमेश की जगह दिनेश भी खड़ा हो सकता है. इस तरह से बॉय क्या हो गया, इनके लिए कॉमन वर्ड हो गया, और रोहन, सोहन, रमेश, दिनेश ये प्रॉपर नाउन हो गए, ये कॉमन नाउन हो गया. इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2, माय पेरेंट्स permit me to go outside. पेरेंट्स, लुक हियर, पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स कॉमन नाउन है, क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स अलग है, दूसरे बच्चे के पेरेंट अलग है. अगर हम उनको नाम से बुलाते हैं तब तो वो पता चलता है कि ये पेरेंट्स का ये नाम है. बट
जितने भी और 2-3 बच्चे अगर होते हैं तो उनके लिए हम जो पेरेंट यूज करते हैं, पेरेंट वर्ड यूज करते हैं, तो पेरेंट एक कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, I learn syllabus by using books। मैं बुक्स को यूज करके सिलेबस याद करता हूं, तो यहां पर बुक्स क्या है? बुक्स है कॉमन नाउन। बुक्स क्या है? कॉमन नाउन। ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन्स है जिनको मैं यहां लिख रहा हूं। मोर एग्जांपल्स, टीचर, डॉक्टर, ट्री, टेबल, पेंसिल, पेन, ये सारे के सारे नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन है। इनको हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। टीचर, अब कौन से टीचर? लेडी टीचर और जेंट टीचर, हमें ये नहीं पता है। हम सब टीचर्स के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड, और वो कॉमन वर्ड है टीचर। डॉक्टर में भी लेडी डॉक्टर है कि जेंट डॉक्टर है, वी डोंट नो, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? डॉक्टर। ट्री क्या है? पीपल ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, कौन सा ट्री है? वी डोंट नो, हमें नहीं पता है, इसलिए हम इन सब ट्री के लिए क्या यूज करेंगे? एक कॉमन वर्ड, वो है ट्री। टेबल, कौन सी टेबल? आयरन टेबल, वुड टेबल, प्लास्टिक टेबल, कौन सी टेबल? इनके लिए भी हमने क्या किया? एक कॉमन वर्ड यूज किया, टेबल। पेंसिल, कौन सी पेंसिल? नटराज पेंसिल, अप्सरा पेंसिल, कौन सी पेंसिल? इनके लिए भी हमने ये पेन, पेंसिल, एक कॉमन वर्ड यूज किया। इसी तरह से पेन, ऐसे बहुत सारी कॉमन नाउन है जिनके करते हैं, जो कि पूरी कम्युनिटी या पूरे ग्रुप ऑफ जो पूरे के पूरे टाइप्स को शो करता है, ठीक है। एक ही तरह की बहुत सारी जब चीजें होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको कॉमन वर्ड से कॉल करते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन। नाउ द टर्न ऑफ थर्ड टाइप ऑफ नाउन। थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? A collective noun is the name of a group of person or things taken as one complete individual whole. Third one is collective noun. Collective noun. Collective noun का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या होता है? A collective noun is the name of a group of person or things taken as one complete undivided whole। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है व्यक्तियों या वस्तुओं का एक ग्रुप का नाम जो होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए किस तरह से एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ सोल्जर। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या होता है? सोल्जर्स। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होता है? सैनिकों के एक ग्रुप को हम बोलते हैं आर्मी। दूसरा, a group of people। a group of people क्या होता है? crowd। crowd means भीड़, और army means सेना। a group of players क्या होता है? a group of players, a group of players क्या कहते हैं इसको? टीम। क्या कहते हैं? टीम। टीम का मतलब क्या होता है? दल। A group of keys, a group of keys, चाबियों का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बंच। क्या बोलते हैं? बंच। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होती हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, ग्रुप ऑफ लिसनर, मतलब सुनने वालों का जो एक ग्रुप होता है उनको हम ऑडियंस कहते हैं। कैटल्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कैटल्स, उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेलर्स, ए ग्रुप ऑफ सेलर्स, उसको हम क्रू बोलते हैं। सेलर्स मीन्स नाविक, नाविका का एक जो ग्रुप होता है, जत्था होता है, उसको हम क्रू कहते हैं। इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के ग्रुप का जो एक नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आर्मी। ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाता है? क्राउड। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है? टीम। और ग्रुप ऑफ कीज क्या कहलाता है? बंच। आफ्टर दैट the fourth one is collective noun, material noun. Material noun क्या होता है? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ वन इज material noun। material noun यानी पदार्थवाचक बोल दीजिए आप इसे, या फिर द्रव्यवाचक बोल दीजिए। पदार्थवाचक संज्ञा, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A material means, material noun is a noun or is the name of a matter. Material noun means the name of a matter. So the name of a matter, for example, table is made of wood. Look here. Table is common noun. I told you already. Table is common noun, but wood is material noun. ये क्या है? Material noun है। टेबल किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। ये एक material noun है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल्स आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ बता रहा हूं, जैसे कि कॉपर, आयरन, गोल्ड, इसके अलावा मिल्क, मैटर, मिल्क में सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। मिल्क, शुगर, सॉल्ट, फिश, etc. These are the some examples of material noun. Copper, iron, gold, milk, sugar, salt, fish. ठीक है, ये सब के सब क्या है? मटेरियल है, जिन्हें हम फिजिकली देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा फीलिंग्स शो करती है। इसे हम देख नहीं सकते हैं और इसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं। वी कांट टच इट एंड वी कांट सी इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है। इसके अलावा कावर्डाइस, COWARDI, कायरता। ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंसी, INTELLIGENCY। इसके अलावा डेथ, लाइफ, ठीक है, एक्सेट्रा। These are the examples of abstract noun. Abstract noun का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। A name of a noun which express only feelings. We can't see it and we can't touch it. That is called abstract noun. Some examples are here: honesty, bravery, cowardice, intelligence, death, life,
ठीक है, etc. Childhood also. These are the examples. So today I told you the topic noun. I hope you got understand everything. If you have any doubt, then you can ask me by sending your question or queries on our WhatsApp number. And if you like this video, then subscribe it and click on the bell icon.